नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को लेकर जो लोग ये दावे कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने की वजह से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अनबन है। हो सकता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दे। वो विधानसभा चुनाव के पहले ही पाला बदल लेंगे। इस पर आज ब्रेक लग गया है। ब्रेक इसलिए लगा है कि केंद्र सरकार ने भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन परियोजनाओं और योजनाओं पर इतना विशेष पैकेज दिया है जिससे नीतीश कुमार खुश हो गए होंगे। बिहार को केंद्र सरकार ने 2024 में विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए 58,900 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इन पैसों से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी आसानी से मजबूत किया जा सकता है। केंद्र सरकार की डबल इंजन की जो सरकार का दावा करते हैं भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता, उनके दावों में कितना दम है और बिहार को क्या क्या मिला, ये बातें हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि बजट में बिहार को क्या क्या मिला और आकलन आपको लगाना है कि इससे बिहार को फायदा हुआ या नहीं। देखिए, बिहार को विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए इस बजट में 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि बिहार में 26,000 करोड़ रुपए सड़क के बुनियादी विकास में खर्च होंगे। 3 एक्सप्रेसवे इस बजट के अंदर समाहित है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण इन पैसों से हो पाएंगे। बक्सर में गंगा जी पर 2 लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल इन जगहों पे होगा। केंद्र सरकार विभिन्न बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से बिहार में विशेष वित्तीय सहायता भी देगी और इसके तहत बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा का निर्माण किया जाएगा। पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र लगाने की व्यवस्था की गई है और इस पर कुल 21,400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब देखिए, बोध गया और नालंदा के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल इंतजाम किया है। आप जानते हैं, नालंदा बिहार का गौरव है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। नीतीश कुमार का नालंदा पर हमेशा ध्यान भी रहता है और इसलिए आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने बजट में भी नालंदा और राजगीर के लिए, गया के लिए स्पेशल प्रावधान किया है। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहयोग करेगी। इसके अलावे महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। नालंदा और राजगीर में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहार हमेशा से बाढ़ से प्रभावित रहा है। नेपाल से जब पानी छूटता है तो बिहार के उत्तरी भाग में तबाही मचाता है। कोसी का क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित होता है। बिहार की लगभग आधी आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है और इसीलिए केंद्र सरकार ने
11,500 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 58,900 करोड़ रुपए बिहार को इस बजट में मिल रहे हैं। इसके अलावे भी कई छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं, उस पर भी पैसे अतिरिक्त रूप से मिलेंगे। केंद्र सरकार का पर्यटन और खेल पर भी विशेष ध्यान है। बिहार में पर्यटन केंद्रों को आगे बढ़ाने, खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने, सड़कों का जाल बिछाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब देखिए, एक नजर हम डालते हैं कि आखिर जो बिहार है उसको कुल मिलाकर क्या क्या मिला। एक नजर में बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में 26,000 करोड़ का प्रावधान, पटना से पूर्णिया बक्सर भागलपुर के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण, बोधगया से दरभंगा वाया राजगीर वैशाली एक्सप्रेसवे का निर्माण, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन के पुल का निर्माण, गया में इंडस्ट्रियल हब विकसित होगा, बिहार के बाढ़ की समस्या के लिए नेपाल से बातें होंगी, बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्रीय बजट में 11,500 करोड़ का फंड, बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर विकसित होगा, नालंदा राजगीर में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा, बिहार में कई एयरपोर्ट्स बनेंगे, मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम भी स्थापित होंगे, भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के पावर प्लांट लगेंगे, ऊर्जा क्षेत्र विकसित करने के लिए बिहार को 21,400 करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी, बिहार को इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए अतिरिक्त से फंड दिलाया जाएगा। तो ये सब बजट में प्रावधान किया गया है, विशेष पैकेज आप के रूप में इसे ले सकते हैं। तो जो लोग ये दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में अनबन है, नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिलने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो ये सौगात बिहार को मिली है ये उनके लिए धक्का होगा। और जो ये परसेप्शन चलाया जा रहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तानातनी है, उस परसेप्शन पर भी विराम लगेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के इस घोषणा के बाद जनता दल यू ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि इन पैसों से बिहार के विकास में मदद मिलेगी। तो जो सपना विपक्ष गठबंधन के लोग देख रहे थे, उन सपनों पर विराम लगेगा और नए सिरे से फिर सरकार को घेरने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय जो है वो बिहार के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बिहार एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां से वो केंद्र सरकार से अपने लिए कुछ डिमांड कर सकता है और वो डिमांड को पूरा करना केंद्र के लिए मजबूरी भी है। और इस बजट में ये दिखा भी। जनता दल यू की बैसाखी के सहारे जिस तरह से केंद्र में सरकार चल रही है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से विशेष राज्य का दबाव बनाया, उसके बाद ये मामला सामने आया और केंद्र को सौगात देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आप अनुमान लगाते रहिए कि बिहार को क्या क्या मिला और इससे बिहार का कैसे विकास होगा। आप अपना कमेंट हमें दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।